मैंने आपको बताया कि क्यों क्यों किसी व्यक्ति के पैर कांपने चाहिए, क्यों किसी व्यक्ति की धड़कनें बढ़नी चाहिए। इन बढ़ी हुई धड़कनों और पैरों के कांपने से व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता है। जिसने इन सुखद एहसासों को लिया ही नहीं, वो जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा, इस बात को आपको समझना है। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की आत्मविश्वास की एक कहानी को सुनाता हूं। रॉयल शेफ, यानी एक राजा के यहां खाना बनाने वाला शेफ। एक दिन राजा ने उसको बुलाया कि महानस, मेरे कल बहुत विशेष मेहमान आने वाले हैं और उनके लिए तुम्हें 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार की मिठाइयां तुम्हें बनानी है। तो रसोइये ने कहा जी हुजूर कह के चला गया। लेकिन जब रसोइया अपनी रसोई में जाके देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है। आई हैव कमिटेड समथिंग टू द किंग, कि कल मैं सब तैयारी कर दूंगा 56 भोग की, लेकिन मेरी रसोई में तो पूरा सामान ही नहीं है और मुश्किल से मैं 10-12 तरह के पकवान बना सकता हूं। और फिर मैं दोबारा जाके राजा से अगर कहूं कि मैं ये सब नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है आई विल बी फायर्ड, मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता राजा को। खैर, उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और दूसरे दिन सुबह मेहमान आ गए, पंक्तिबद्ध बैठ भी गए। रसोइया मुस्कुराता हुआ जाता है और सभी पंक्तिबद्ध बैठे हुए मेहमानों से निवेदन करता है, सर द फूड इज रेडी, खाना तैयार है। मेरा निवेदन है कि आप खाने का आनंद लें, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रकार की दाल भात बनाता हूं। उस दाल भात का आप स्वाद लें तो मुंह का जायका अच्छा हो जाएगा, और मुंह का जायका अच्छा होने के बाद आप कुछ भी खाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा। तो सबने कहा अच्छी बात है, होटल में भी तो हम पहले स्टार्टर लेते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। तो राजा ने कहा भाई परोसिए, ताम परोसा जाए। आपने जो दाल भात बनाई है पहले परोसो, उसको टेस्ट करके फिर हम दूसरे पकवान खाएंगे। दाल भात परोसी गई। इधर से आवाज आई, अरे भाई बड़ी स्वादिष्ट दाल भात है, थोड़ी और लाओ। उधर से आवाज आई, थोड़ी और। इधर से आवाज आई, थोड़ी और। इधर से आवाज आई, थोड़ी और। 15 मिनट बाद में रसोइये ने भांप लिया, ये लोग बहुत तृप्त हो चुके हैं, इतना खाना खा चुके हैं कि अब मेरे 10, 12, 13 तरह के जो पकवान है ना, वो आराम से। फिर उसने धीरे से कहा, सर फिर वो 56 प्रकार के सारे पकवान तो अभी तैयार ही पड़े हैं। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, ऐसा करो 2-4 लेके आओ। और 2-4 उसके पास बने हुए थे। He came out of that crux, that difficult situation. He came out of that crux. Now listen, the gist of this story, the beauty of this story. क्या था ये जो उसको उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर ले आया? यकीनन शायद आप सोच चुके होंगे कि यह आत्मविश्वास था रसोइये का। ये उस रसोइये का आत्मविश्वास था कि मेरी दाल भात खाने के बाद में दूसरा कोई और कुछ मांग ले, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अगर आरएस की परीक्षा में अपीयर होता हूं और फेल हो जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं अगर आगे बढ़ करके क्रिकेट बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाहता हूं, तो जाएगी बॉल, अंदर गिर जाएगी, कोई कैच कर लेगा, ऐसा हो नहीं सकता। यह हर जगह पर अगर व्यक्ति का आत्मविश्वास होता है, दिस इज माई एफर्ट एंड व्हाट आई एम, यू हैव टू नो। आपको अगर अपनी मूलभूत क्षमताएं पता है, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज पता है कि मैं किन चीजों के लिए बना हुआ हूं, आप उनका सबसे बेस्ट उनको भुनाएं। अगर आप अपनी क्षमताओं को जानते हैं तो मुझे लगता है कि आप हर जगह पर, हर मैदान में जीत सकते हैं।